बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। 3.2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेसिस 2, 5 एंड 8। तो हमें पहले इनको एवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में भी, 5 में भी और 8 में भी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है इसके साथ है बेस 8। तो पहले हमें इसको बेस 8 के साथ इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। तो 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे इस बेस 8 के साथ, उसके बाद प्लस के साइन को यूज़ करते हुए ये जो सेकंड नंबर है 5, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे बेस 8 है तो 8 के साथ। उसके बाद हमें एक्सपोनेंट्स लगा लेना होते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 आ जाएगा राइट साइड में और इस साइड पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8 का एक्सपोनेंट 1 का मतलब है 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 का एक्सपोनेंट 0 है। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 का मतलब होता है 1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 7 8 टाइम 56 प्लस 5 1 टाइम 5। तो 56 में 5 ऐड कर लेंगे। 56 प्लस 5, 5 और 6 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 5 प्लस 1 6 है। तो यूँ 56 में 5 ऐड करने से क्या आ गया 61। इसी तरह से हमारे पास ये जो सेकंड नंबर है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारी वैल्यू में सेकंड नंबर है 1342। तो इसमें हमारे पास बेस 5 है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है बेस 5 से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, तो प्लस के साइन को यूज़ करते हुए 3 को भी मल्टीप्लाई करना है बेस 5 से। उसके बाद प्लस के साइन को यूज़ करते हुए 4 को मल्टीप्लाई करना है बेस 5 से। देन प्लस के साइन को यूज़ करते हुए लास्ट नंबर है 2, इसको भी मल्टीप्लाई करना है बेस 5 से। उसके बाद हमें एक्सपोनेंट्स लगा लेना होते हैं जो कि राइट साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं। 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 के बाद यहाँ पे 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 5 के एक्सपोनेंट 3 है। 5 के एक्सपोनेंट 3 का मतलब है कि हमें 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 5 टाइम 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 125 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 2 है। इसका मतलब 5 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 1 है। इसका मतलब है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 0 है। तो किसी नंबर का एक्सपोनेंट 0 का मतलब है 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 1 टाइम क्या आ जाएगा 125 प्लस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 25 मल्टीप्लाई 3, 3 5 टाइम 15, 5 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 2 टाइम 6 और 1 कैरी ऐड किया तो 7। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 75। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 25 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 75 प्लस 4 5 टाइम क्या आ जाएगा 20 प्लस 2 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 125 प्लस 75, उसके बाद है 20 और नेक्स्ट है हमारे पास 2। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 हमारे पास तो आ जाएगा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12। तो 12 का ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 आगे कैरी चला जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से 222। हमारे पास लास्ट वैल्यू है जो अब उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बेस 2 है तो इसको बेस 2 के साथ सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर है हमारी वैल्यू में 1000111। इसके साथ बेस 2 है तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। उसके बाद फिर इस 0 को हमें प्लस के साइन को यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। नेक्स्ट इस 0 को हमें मल्टीप्लाई करना है बेस 2 के साथ। उसके बाद इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और देन इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन यूज़ करते हुए 2 के साथ और देन लास्ट में इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है बेस 2 है तो 2 के साथ। अब हम एक्सपोनेंट्स यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट 0 आ जाएगा, उसके बाद 1 देन 2 देन 3, उसके बाद 4 एंड 5। तो यूँ हमने राइट साइड से एक्सपोनेंट्स लगा लिए। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 5 है। इसका मतलब ये है कि हमें 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 एंड 5। 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16 और 16 2 टाइम क्या आ जाएगा 32। तो 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई
2 का एक्सपोनेंट 4 है, इट मीन्स कि हमें 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4, तो 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। इट मीन्स के 2 के एक्सपोनेंट 4 का मतलब है 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब है हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 2 है, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4। उसके बाद है प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 1 है, तो 2 का एक्सपोनेंट 1 का मतलब है 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 का एक्सपोनेंट 0 है, जिसका मतलब है 1। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 1 के इक्वल होता है। अब इनको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें 132 टाइम क्या आ जाएगा 32 प्लस 0 16 टाइम 0 प्लस 0 8 टाइम 0, उसके बाद 1 4 टाइम 4, देन 2 1 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और लास्ट में है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 32 और 4 36 हो जाएंगे, और 36 में ये 3 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया 39। तो यूँ इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 39। अब हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो जो सिंप्लीफाई करके आंसर्स आए हैं उनको हम यहाँ पे पुट करके तो ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 7 5 है हमारे पास सबसे पहले, तो 7 5 को हमने सॉल्व किया है यहाँ पे स्टार्ट में, तो 7 5 की बेस 8 थी, सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आया 61, तो इसकी प्लेस पे हमें 61 लिख लेना है। देन प्लस है हमारे पास 1342, तो 1342 को हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास 1342 को सॉल्व करने से आंसर आया 222, तो इसकी प्लेस पे हमें 222 लिख लेना है। प्लस है हमारे पास 100 111, तो इसको हमने सॉल्व किया है 100 111 को बेस 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आया 39। इट मीन्स कि इसकी प्लेस पे हमें लिख लेना है 39। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है उसे हम ऊपर लिखेंगे 222, उसके बाद 61, देन लास्ट में हम 39 लिखेंगे। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 9 हमारे पास 12 हो जाएंगे, 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 में 3 ऐड किया तो अगेन 12 आ गया, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 हमारा कैरी के तौर पे आ जाएगा। 2 + 1 क्या आ गया 3। इट मीन्स कि इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया 322। अब ये जो आंसर आया है हमारे पास एवेल्यूएट होके आंसर आ गया, इस आंसर को हमने कन्वर्ट करना है, जैसा कि उसने स्टार्ट में हमें क्वेश्चन में बताया कि हमने अपने आंसर्स को बेस 2 5 और 8 में लेके जाना है। तो हाँ, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब हमें इस आंसर को कन्वर्ट करना है बेस 2 5 और 8 में, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 322। तो इसको हम सबसे पहले बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ वी कन्वर्ट 322 इनटू द सिस्टम विद बेस 2। तो हम 322 को डिवाइड करेंगे बेस 2 के साथ, तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे हुआ, 12 हो गए, तो 2 6 टाइम 12, और उसके बाद 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 0। ठीक है, अब हम इसको आगे नेक्स्ट दोबारा से 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेस 2 है हमारे पास, तो 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास देखें, अगर हम 80 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 टाइम 0, 2 8 टाइम 16 है, तो ये 160 आता है। ठीक है, तो हम इसको 80 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 80 टाइम 160, यहाँ 161 है, 160 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 80, तो अगर हम 2 का टेबल 40 टाइम रीड करते हैं तो वो आ जाता है 80, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 0। देन उसके बाद 40 है, तो हम अगेन 2 के टेबल से ही इसे डिवाइड करते जाएंगे, तो 2 20 टाइम 40 और रिमेनिंग हमारे पास 0। उसके बाद हम इसको 20 रिक्वायर्ड है, तो 2 10 टाइम 20 और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0। देन हमें 10 रिक्वायर्ड है, तो 10 के लिए भी हम 2 के टेबल से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 5 टाइम 10, तो ये कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया, तो रिमेनिंग 0। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है, तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1। उसके बाद हमें 2 रिक्वायर्ड है, तो 2 1 टाइम 2 और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 0। इस तरह से ये वैल्यू हमारी जो है वो बेस 2 के साथ हमने इसे डिवाइड कर लिया, और ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं इनको हमें इस फॉर्म में यहाँ से स्टार्ट करके इधर को और ऊपर की जानिब जो है वो तमाम नंबर्स को लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू थी, हम उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, फिर उस वैल्यू से जो हमने एवेल्यूएट करके आंसर फाइंड किया है उसे हमें लिखना है। सबसे पहले स्टार्ट में हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 7 5,
और इसकी बेस थी यहाँ पे 8 प्लस था हमारे पास 1342 और बेस थी 5, 1342 बेस 5 प्लस हमारे पास था 100,111 बेस 2, 100,111 बेस 2 और इसको जब हमने एवेल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आया 322। तो इसके इक्वल में हम लिखेंगे 322 और फिर इसके इक्वल में इसको हमने कन्वर्ट किया है ये बेस 2 में, तो हम इसको बेस 2 के आंसर्स के साथ लिखेंगे। हमारे पास ये क्या नंबर्स हैं, 1 फिर 0 है, उसके बाद अगेन 1 है और उसके बाद 1 2 3 4 टाइम 0 है, 1 2 3 4 और उसके बाद है 1 0 और ये हमारे पास आ जाएगा बेस 2। तो हम इक्वल के बाद इसको जब हमने बेस 2 में लिखा है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1, उसके बाद 4 टाइम 0 है, 1 2 3 4 और देन है 1 0 और इसे हम बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। यूँ हमने इसको एवेल्यूएट किया, ये आंसर आया और फिर इसको हमने कन्वर्ट किया बेस 2 में तो हमारे पास आंसर आ गया 101, उसके बाद 000,010 बेस 2। उसके बाद सेकेंडली हम अपने इस आंसर को 322 को कन्वर्ट करेंगे द सिस्टम विद बेस 5 से 322 और इसे हमें डिवाइड करना है 5 के साथ। यहाँ पे हमारे पास 3 2 है 32, तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 32 हैं, 30 कंप्लीट हुए तो 2 इसके साथ आ गया तो 22, तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 22 हैं, 20 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग क्या रह गया 2। अब हमें 64 को डिवाइड करना है 5 के साथ, तो देखें 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 हैं, 5 कंप्लीट हुए, 1 इसके साथ आ गया 14, तो 5 3 टाइम 15 हो जाता है, इसलिए 5 2 टाइम 10 और रिमेनिंग कितने रह गए 4। ठीक है, 14 थे, 10 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 4। अब हमें 12 रिक्वायर्ड है तो हम 5 के साथ इसे डिवाइड करेंगे, 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हुए और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 2। इस तरह से जो 5 के साथ था हमने इसे सॉल्व कर लिया और हमारे पास बेस 5 से इसका आंसर आ गया 2242। इस तरह से हम इसे लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो स्टार्ट में हमारे पास वैल्यू थी 75 बेस 8 प्लस 1342 बेस 5 और प्लस 100,111 बेस 2 और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 322। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया है बेस 5 सिस्टम में, तो बेस 5 सिस्टम में हमारे पास कन्वर्ट करके क्या आंसर आया है 22। इसको हम इधर से इस साइड को लिखते हैं 2242, 2242 और यहाँ पे हम लिख देंगे बेस 5। अब हम इस वैल्यू को 322 को कन्वर्ट करेंगे बेस 8 के साथ, तो हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 8 का टेबल 40 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 320, तो हम इसको 40 टाइम रीड किया तो आंसर आया 320 और यहाँ पे 22 हैं, 20 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग कितने रह गए 2। उसके बाद अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 टाइम 40 और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 8 में। हम स्टार्ट में जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 75 बेस 8 प्लस 1342 बेस 5, उसके बाद प्लस 100,111 बेस 2। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया, एवेल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आया 322 और जब हमने 322 को ऑक्टल सिस्टम में चेंज किया तो हमारे पास आंसर आ गया 502 और यहाँ पे हम बेस लिख देंगे 8। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने स्टार्ट में सबसे पहले हमने एवेल्यूएट किया अपनी इस वैल्यू को, एवेल्यूएट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 322 और 322 को फिर हमने कन्वर्ट किया बेस 2 5 और 8 में।